चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी आपके एसएससी जेईई में आया था 2008 के अंदर। 10 मार्क्स की आपकी प्रॉब्लम थी, ये 10 नंबर का सवाल आया था 2008 में। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। सेम क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। व्हेन ए बार ऑफ सर्टेन मटेरियल, किसी मटेरियल की बार है, क्वेश्चन में दिया है व्हेन ए बार ऑफ सर्टेन मटेरियल, यानी कि मटेरियल स्पेसिफाई नहीं किया है। व्हेन ए बार ऑफ सर्टेन मटेरियल 40 mm स्क्वायर, 40 mm स्क्वायर का मतलब है कि भाई उसका क्रॉस सेक्शन जो दिया है ना आपको, वो स्क्वायर दिया है, वो क्रॉस सेक्शन कैसा दिया है, स्क्वायर, इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 160000 न्यूटन, या फिर इसको कह लीजिए 160 किलो न्यूटन। ठीक है, तो देखो गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है बच्चे, एक स्क्वायर बार है। गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि बार, इस बार कैसी है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, बार कैसी है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में बार कैसी बच्चे, नो बार इज ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन कैसा है उसका, स्क्वायर है, कितना 40 mm। नाउ दिस इज 40 mm एंड दिस इज आल्सो द 40 mm, ये भी बच्चे कितना दिया है, दैट इज 40 mm। व्हेन ए बार ऑफ सर्टेन मटेरियल 40 mm स्क्वायर, स्क्वायर मतलब भाई क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ दिस, यानी कि 160 किलोमीटर लिख सकता हूं मैं इसको अगर मैं राउंड ऑफ फिगर करूं तो ये चला जाएगा भाई, तो 160 क्या हो जाएगा, किलोमीटर, तो यानी कि लोड कितना लगा है इस पे, 160 किलोमीटर। नाउ द लोड इज अप्लाई हाउ मच, 160 किलोमीटर। द एक्सटेंशन ऑन ए गेज लेंथ ऑफ 200 mm, यानी कि लेंथ कितनी दी है, लेंथ आपको दी है बच्चे 200 mm। नाउ द लेंथ इज गिवन आज दैट इज 200 mm, लेंथ है 200 mm। द एक्सटेंशन ऑन ए गेज लेंथ ऑफ 200 mm इज 0.1 mm, कितना दिया है, 0.1 mm, यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू जो दी हुई है दैट इज 0.1 mm, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 0.1 mm, एंड डिक्रीज इन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 0.005। डायमीटर की जो स्क्वायर की जो साइड है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है लोड को अप्लाई करने से, ये बार थी, आपने इस पे पुल अप्लाई किया तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसकी जो डायमेंशन होगी उसमें तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, तो कॉन्ट्रैक्शन को मैं लिख ले रहा हूं भाई, दूसरी साइड है तो डेल्टा एल डैश लिख दिया मैंने, जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो कितना, डेल्टा एल डैश, और डेल्टा एल डैश कितना है 0.005। नाउ 0.005 इतने एम, ठीक है। कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस, आपको जो बच्चे कैलकुलेट करना है वो क्या क्या कैलकुलेट करना है, यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है, यानी कि ई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस। पॉइजन्स रेशियो, दूसरा क्वेश्चन आपको यू हैव टू नो द पॉइजन्स रेशियो। शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस का मतलब भाई जी की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज द बल्क मॉडुलस, आपको क्या निकालना है, बल्क मॉडुलस, यानी कि के की वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करनी है फॉर दिस मटेरियल, इस मटेरियल के लिए, यानी कि जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट है सारों की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है इस मटेरियल के लिए। क्लियर है, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन किए वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बस थोड़ा सा लिटिल बिट अप एंड डाउन करता है, हर क्वेश्चन वैसे ही होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एसएससी में जो उसने प्रीवियस ईयर में पूछा है मोर और लेस पेपर वही आता है, हर बार पेपर वही आता है, बस थोड़ा सा ना आपको उसको मतलब एक तरह से समझना पड़ेगा कि मेरे को पैटर्न क्या दिया था, मेरे को उसको डील कैसे कर रहे हैं, और मेरे को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मेन होता है इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ कैसे रहे, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आराम से करते हैं इसको। नाउ सबसे पहले मेरे को ई निकालना है, मेरे को क्या निकालना है बच्चे, ई निकालना है, और ई निकालने के लिए ना, ई निकालने के लिए सबसे बेस्ट जो मेरे पास चीजें हैं, मुझे पता है एक बार है, बार पे पुल लगा है, पी लेंथ एल है, तो डिफॉर्मेशन कितना होता है, डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए, यही होता है ना मेरा डिफॉर्मेशन। नाउ द डिफॉर्मेशन इज दैट इज डेल्टा एल is coming out to be how much, that is PL upon A, जो मेरा डिफॉर्मेशन होगा डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होगी, that is PL upon A E। क्लियर है, डेल्टा एल कितना दिया है भाई 0.1 mm, डेल्टा एल 0.1 दिया है, लोड कितना लगा है 160 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को मैंने न्यूटन में चेंज किया तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई लेंथ एल कितना दिया है 200 mm डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर है 40 mm स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कितनी वैल्यू, दैट इज ई, कितनी वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई ई, दैट इज ई वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको करते हैं कैलकुलेट। नाउ 160 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाई
ऑफ 40 स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.1, वैल्यू कितनी आ रही है 2 इंटू 10 की पावर 5। तो यहाँ से बच्चे जो वैल्यू मेरी आ रही है, नाउ द वैल्यू ऑफ ई की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, दैट इज ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 5। नाउ द वैल्यू ऑफ ए इज कमिंग आउट टू बी 2 इंटू 10 की पावर 5। कितनी वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 की पावर 5, इतने न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतने न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ सेकंड वन जो मेरे को निकालना है, पहला मेरा आ गया भाई, मेरे को कई पार्ट निकालने थे ना, मेरे को ई निकालना था, म्यू निकालना था, जी निकालना था, के निकालना था, ई मेरा आ गया, ई बच्चे मेरा आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को क्या निकालना, ई के बाद मेरे को निकालना भाई क्या म्यू की वैल्यू, ई के बाद मेरे को म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी। म्यू क्या होता है, पॉइजन रेशियो, यानी कि आपको बच्चे म्यू निकालना है, पॉइजन रेशियो निकालना है। कैसे निकालोगे पॉइजन रेशियो, मैंने बताया था कि जो पॉइजन रेशियो होता है दैट इज द रेशियो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain, यही बताया था ना आपको मैंने। now Poisson's ratio mu is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain। lateral में confusion रहता है बच्चों को जनरली कि सर lateral होती क्या, lateral मतलब लोड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, lateral का मतलब क्या है, लोड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। now mu मैं इसको लिख सकता हूं भाई, lateral डायरेक्शन लोड की परपेंडिकुलर मैंने क्या मानी थी, डिफॉर्मेशन डेल्टा एल डैश माना था ना, डिवाइडेड बाय, अब स्क्वायर है, दोनों साइड तो सेम ही है, स्क्वायर है, साइड उसकी सेम ही है, मैंने मान लिया कि बी बाई बी था, मैंने जो उसकी डायमेंशन मानी थी भाई बी है सेक्शन की, इसकी जो ये भी बी है और ये भी बी है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर सेक्शन है, तो डेल्टा एल अपॉन बी, नाउ डेल्टा एल अपॉन बी, नाउ डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन डेल्टा डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है एल, डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है एल, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। नाउ डेल्टा एल डैश की वैल्यू बच्चे कितनी आ रही है, नाउ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल डैश की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.005, नाउ 0.005, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी, विड्थ हमेशा दी है, कितनी दी है बच्चे 40 mm, डिवाइडेड बाय डेल्टा एल की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय एल मींस उसकी लेंथ कितनी दी थी 200 mm। नाउ लेंथ इज गिवन एज हाउ मच, दैट इज ऑफ 200 mm, लेंथ कितनी दी है 200 mm, लेंथ कितनी दी थी 200 mm उसकी लेंथ दी हुई थी। क्लियर है, अरे क्लियर है। चलो अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बच्चे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। करना है इसको एक बार, 0.005 मल्टीप्लाई 200, 0.005 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय हाउ मच, दैट इज 40 मल्टीप्लाई 0.1, ठीक है। नाउ 0.25 जो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू यहाँ से बच्चे आ रही है, नाउ द पॉइजन्स रेशियो वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज ऑफ 0.25। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो। कितनी वैल्यू है पॉइजन्स रेशियो की 0.25, कितनी वैल्यू आ रही है पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू बच्चे 0.25। ई पता चल गया मेरे को, म्यू मेरे को पता चल गया, मेरे को क्या निकालना है, ई पता चला, म्यू पता चला, जी निकालना है और के निकालना है, ठीक है, जी निकालना है और के निकालना है। अब देखो इधर मेरे को रिलेशन पता है सभी, मेरे को सभी का रिलेशन पता है, यानी कि थर्ड सेगमेंट जी निकालना है मेरे को, ठीक है। तो जी के लिए मेरे को एक्सप्रेशन पता है, जी के लिए मेरे को एक्सप्रेशन क्या पता है भाई, ई इक्वल टू क्या होता है, नाउ ई इक्वल टू होता है 2g 1 प्लस म्यू, यही होता है, ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। ई की वैल्यू होती है दैट इज ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू ऑफ 2g 1 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज ऑफ 0.25, ठीक है। करो इसको मल्टीप्लाई, नाउ इट इज नाउ इट इज 80,000। यहां से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं बच्चे जी की वैल्यू तो वो आपकी आ रही है दैट इज 80,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ द वैल्यू ऑफ जी इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 80,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू यही आएगी, आप कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू आपकी यही आ रही है, यस 80,000। कितनी वैल्यू आ रही है बच्चे जी की वैल्यू 80,000, क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट में बच्चे मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालनी है के की वैल्यू। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। किसकी वैल्यू मिलती है, कैलकुलेट की थी मेरे को के की वैल्यू। अब मेरे को ई और के का रिलेशन पता है, क्या होता है ई और के का रिलेशन,
नो यू नो ई इक्वल टू होता है बच्चे, क्या होता है, ई इक्वल टू ऑफ 3k 1 माइनस 2 म्यू, यही होता है। ई की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी दी है, 2 इंटू 10 की पावर 5, 2 इंटू 10 की पावर 5 इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई म्यू, म्यू की वैल्यू है दैट इज ऑफ 0.25, कितनी है 0.25, तो 2 मल्टीप्लाई 0.25 1 माइनस दिस मल्टीप्लाई 3, इट इज 2 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई दिस, इट इज नाउ द वैल्यू जो आ रही है बच्चे यहाँ से k की, नाउ k वैल्यू इज 133 133 फिर 333.33 133.133 इतने न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतने न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ दिस मच इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन क्यों है भाई, मैंने लोड की वैल्यू ना न्यूटन में पुट की थी, इसलिए आंसर भी मेरा न्यूटन में ही आएगा, इसलिए मेरा आंसर भी न्यूटन में ही आएगा, इसलिए मेरा आंसर भी बच्चे किस में आएगा, न्यूटन में ही आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था बच्चे, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था, बस मेरे को डील करना आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम डील कैसे करेंगे, बस यही हमें डीलिंग आनी चाहिए कि क्वेश्चन को आखिरकार हमें डील कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर हमने डील करना सीख ले कि क्वेश्चन को हम कर कैसे सकते हैं, तो वो इजिली अगर नहीं कर सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सिंपली तो जो मॉड्यूल 1 था, मॉड्यूल 1 में बेटा अभी तक हमने जो सीखा, अभी हमने जो सीखा कि हमें जो चैप्टर नंबर 1 होता है सॉम का दैट इज सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसके अंदर मेरे को 4 फॉर्मूले पता होने चाहिए, बस वही मेरा नोट पॉइंट है इसका, मेरे को 4 फॉर्मूले पता होने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले, नाउ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड द फोर्थ वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ वन। मेरे को 4 फॉर्मूले बच्चे पता होने चाहिए। कौन कौन सा है, पहला फॉर्मूला क्या होता है, नाउ E इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला E इक्वल टू होता है 3k 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला पॉइजन्स रेशियो रिलेटेड, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन का लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो भी होता है रेशियो, लैटरल स्ट्रेन का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ जो रेशियो होता है वो पॉइजन्स रेशियो। नाउ पॉइजन्स रेशियो म्यू, और इसको कभी कभी 1/mc भी रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 9gk अपॉन g प्लस 3k, 9gk अपॉन g प्लस 3k। नाउ दिस इज द these are the 4 फॉर्मूला जो मुझे याद रखने हैं, जो मेरे को याद रखने, जो मेरे को एग्जाम में काम आने वाले, जो एग्जाम में मेरे काम आने वाले। ठीक है, समझ में आया, अरे समझ में आया, म्यू इक्वल टू, सॉरी म्यू नहीं, E इक्वल टू 9gk अपॉन g प्लस 3k होगा, ये म्यू नहीं होगा, E इक्वल टू होता है ये। नाउ दिस इज नाउ वैल्यू ऑफ E, नोट द म्यू, वैल्यू किसकी होगी, E इक्वल टू, नाउ दिस इज E इक्वल टू 9gk अपॉन g प्लस 3k। पॉइजन्स रेशियो के लिए आपको फॉर्मूला बच्चे याद रखना पड़ेगा, पॉइजन्स रेशियो के लिए फिर फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इक्वल टू 3k माइनस 2g, 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g, 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पॉइजन्स रेशियो, म्यू इक्वल टू 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g। पीछे मैंने अगर कहीं गलत बोल दिया तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, वो गलती से हो गया होगा। ये जो एक्सप्रेशन होता है ये बच्चे E का, E के लिए होता है। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज ओनली फॉर द E के लिए क्या होता है, E इक्वल टू 9gk अपॉन g प्लस 3k होता है। ठीक है, अगर कहीं पहले मैंने गलत बताया तो उसको ठीक कर लीजिएगा, वो E की वैल्यू होती है। ठीक है, ये पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू E 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g। क्लियर है, क्लियर सभी को। चलो आप इसको नोट कर लो, क्वेश्चन को, यू हैव टू नोट डाउन दिस क्वेश्चंस। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए, अगर किसी को नोट करना है तो यू हैव टू नोट डाउन दिस। चलो नोट कर लो इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस, ये वाला पोर्शन नोट कर लेना बच्चों। उसके बाद बच्चों ये वाला पोर्शन नोट करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा, यू हैव टू नोट डाउन दिस एंड लास्टली यू हैव टू नोट डाउन दिस। आपको बाद में ये वाला पोर्शन यहाँ नोट कर लेना, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये शायद मैंने पीछे म्यू की वैल्यू लिखा दी थी, उसको हो सकता है, मेरे को याद नहीं है, वो हो जाता है फ्लो में। ये E की वैल्यू थी, E इक्वल टू 9gk अपॉन g प्लस 3k, म्यू की वैल्यू होती है 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g। वैसे ये दोनों फॉर्मूले काम नहीं आते कहीं पे, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला आपका जनरली कहीं पे काम नहीं आएंगे आपके। क्लियर है, क्लियर बच्चों। चले
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।